हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1। तो यहाँ पे कहा है कि फ्रेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 5 टाइम्स अ नंबर x। क्या कह रहे हैं, जैसे कोई नंबर x है, ठीक, उसका कितना 5 टाइम कर दो इंक्रीज्ड बाई 7, जो कि क्या है 7 से बढ़ रहा है, मतलब 7 नंबर ज़्यादा है, ठीक। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, हाफ ऑफ अ नंबर यानी कि x का आधा, ठीक, एडेड टू अ 6, तो 6 में ऐड कर दिया गया। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ x एंड क्यूब ऑफ y, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x, x का स्क्वायर प्लस y का क्यूब, ठीक, इसको ऐड कर दिया, ये कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ए नंबर मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस, जैसे y है, इसको क्या कर दिया गया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ए नंबर y मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस ऑफ a, ओके। एक नंबर है y, इसको मल्टीप्लाई किया गया, एक मिनट, y को मल्टीप्लाई किया गया ट्वाइस ऑफ a यानी 2a से, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2ya, ठीक है ना बेटा। दूसरा क्या, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर a एंड b, यानी कि a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, दो नंबर हैं, इनका स्क्वायर करो और आपस में इनका डिफरेंस कर दो, ठीक है ना। तो अब ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्लासीफाई द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो इसमें देखो कितने पार्ट हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा ट्राइनोमियल। क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल्स। ये भी ट्राइनोमियल्स, टी बना देते हैं। ये क्या है बाइनोमियल, तो बी बना देते हैं, क्योंकि 1 2, ठीक है ना। उसी तरह से ये क्या है, इसमें भी 1 टर्म 2 टर्म, तो ये भी क्या है बाइनोमियल है। इसमें देखो केवल एक ही टर्म है, क्योंकि इसके साथ में कोई प्लस माइनस करके कुछ जुड़ा नहीं है, तो ये क्या हो गया मोनोमियल। क्या हो गया मोनोमियल। इसमें कितने टर्म है 1 2 3, क्योंकि ये यहाँ से जुड़ा है और प्लस यहाँ से जुड़ा है, तो एक पार्ट, दो पार्ट, 3 पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। ये क्या हो गया मोनोमियल। ये क्या है बाइनोमियल। ये क्या है ट्राइनोमियल, ठीक है ना। हमने पूरा नहीं लिखा, MBT बना दिया बेटा, समझना, ठीक है ना। उसके बाद में क्या, आइडेंटिफाई द कांस्टेंट टर्म इन द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, CT। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, मैंने क्या बताया था, वो नंबर जिसके साथ में कोई वेरिएबल ना जुड़ा हो। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 5, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 16, ठीक। साइन के साथ लेंगे बेटा, तो ये देखो 16 प्लस का है ना। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 27, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, एक मिनट, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे CT क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म माइनस का 15। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 10। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 9। बात समझ में आ रही, बेटा हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब तुम वीडियो देखोगे तो सबसे पहले इसको लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि रात को इस समय कम से कम 1:30 बज रहा है और उस समय हम बैठ के तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं। हम देखते हैं कि आधे बच्चे देखते तो हैं, लेकिन
ना ही उन्होंने लाइक किया हुआ है, ना ही किसी प्रकार का कमेंट किया हुआ है, और ना ही इस वीडियो को सब्सक्राइब किया गया। बेटा इतना कर लिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलती है, हैं, पता चलता है कि कितने लोग देख रहे हैं, तो हम भी बनाया करें। हैं, ऐसे तो पता ही नहीं लगता कि कितने लोगों ने इसको देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा। अब जिनके यहाँ भी ये मैथ मधुबन की बुक चल रही होगी, उन सबके लिए काम की चीज़ है। एग्ज़ाम के समय तुम लोग क्या करोगे, सिर्फ वीडियो डाउनलोड करो, कान में लीड लगाओ और 1.5 स्पीड पे या 1.7 स्पीड पे इसको बढ़ा के तेज़ी तेज़ी से जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो। तो ये हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 81 है ना। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है। कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है। अब इसके बाद में क्या करना है, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं। तो सबसे पहले देखो कि लाइक टर्म्स क्या हैं। एक तो ये वाई जेड वाला है, लिख देते हैं 32 वाई जेड, एक ये लाइक टर्म्स है, ठीक। और एक वाई जेड वाला ये वाला है, तो -17 वाई जेड, ठीक। और यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है 23 जेड वाई। अब तुम कहोगे सर ये तो जेड वाई लिखा हुआ है, आपने इसको क्यों लिख लिया। बेटा जेड वाई और वाई जेड इसमें एक ही बात होती है। और दूसरा क्या है, -6 जेड स्क्वायर, ठीक। और ये 96 जेड स्क्वायर, ठीक। तो ये लाइक टर्म्स हैं। अच्छा एक बात और, हमने ये क्वेश्चन हमारे पास मोबाइल में पीडीएफ पड़ी हुई है, तो पीडीएफ से हमने स्क्रीनशॉट लेकर निकाला है। तो क्या है कि उसके अक्षर हमें, नंबर हमें ठीक से ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो तुम बुक से मैच कर लेना क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन मैच कर लेना बुक के। और अगर तुम बिना बुक के पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब मैथ में केवल समझना होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चन चाहे जैसा हो तुम कर सकते हो। बट हमने बुक से जैसा, मतलब पीडीएफ से जैसा नोट किया उसके हिसाब से कर रहे हैं, जो हमारी कॉपी में लिखा हुआ है एग्जैक्ट क्वेश्चन उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बेटा लाइक टर्म्स क्या है, 18x स्क्वायर वाई, इसकी फैमिली का और कौन है, 18x स्क्वायर वाई, ये वाला टर्म मिल जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर, एक तो ये मिल गया। दूसरा एक्स क्यूब वाला ये 6x क्यूब, और ये एक्स क्यूब, ठीक। इनकी फैमिली का तो कोई नहीं है, इनकी फैमिली का तो कोई नहीं है, एक्स क्यूब वाई वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो लाइक टर्म्स क्या है, 35 पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर ये, और एक ये 5 पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू है, ये तो अलग ही टर्म है। यहाँ पे देखो फिर 13 एम स्क्वायर पी, एक ये है एम स्क्वायर पी स्क्वायर, और ये भी। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स क्या है, 13 एम स्क्वायर पी स्क्वायर ये, और 21 एम स्क्वायर पी स्क्वायर ये। तो ये लाइक टर्म्स हैं, इसका तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। इसी तरह से इसमें देखो 4xy 3xy, 4xy और ये माइनस का 3xy, ये आपस में लाइक टर्म्स हैं, ठीक। इसी तरह से 5x स्क्वायर वाई, और ये लिखा है एक्स वाई स्क्वायर, इसलिए इसमें कोई लाइक टर्म्स नहीं, इसमें केवल और केवल ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इसमें देखें तो ए स्क्वायर बी, एक तो ये लाइक टर्म्स है और एक ये वाला लाइक टर्म्स है, यानी 6a स्क्वायर बी और माइनस का 3ba स्क्वायर। अच्छा एक बात तो मैं बता दूं, जैसे लिखा हो a स्क्वायर बी या ba स्क्वायर, ये दोनों बेटा सेम ही चीज़ हैं आपस में, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, ठीक है बेटा। आई होप समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है बेटा। उसके बाद चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई।
राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, डिग्री निकालना है, ठीक, डिग्री। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल हैं वो दोनों एक साथ हैं, दो दो वेरिएबल एक साथ हैं। तो देखो, इस x की पावर 1 और y की पावर 1, तो दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे देखो x की पावर 2 और यहाँ पे y की पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 माना जाता है। यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ पे भी 1 मान लो, तो यहाँ पे टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ पे देखो, ये भी 4 और ये भी पावर में 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे अगर इस पॉलिनोमियल की हम डिग्री देखें तो कितनी हो जाएगी, 8। अगर अकेले अकेले नंबर होते, मतलब वेरिएबल एक होते सिंगल सिंगल, तो सिंगल में देखते, डबल में तो डबल में देखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होता तो इसकी डिग्री होती 2। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 6 होता, तो यहाँ पे डिग्री इन दोनों को जोड़ के देखी जाएगी। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो टोटल 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो टोटल 4, तो डिग्री 4 होगी। ठीक है बेटा। इसी तरह इसमें देखो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ पे 1 मान लो इसकी पावर, तो यहाँ पे भी 3। लेकिन यहाँ पे कितना है, पी की पावर भी 2 है, क्यू की पावर 2, तो डिग्री यहाँ पे कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 4। 2 इसकी टोटल मिला के कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसी तरह से डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 3 इसकी, तो कितनी हो जाएगी, 6। यहाँ पर देखो डिग्री इसकी कितनी है, हाँ, x की पावर 2 y की पावर 1, 3 हो गया। यहाँ पर भी 1 और यहाँ पे 2, 3 हो गया। तो हाईएस्ट पावर 3 ही है, तो डिग्री भी 3 ही होगी। यहाँ पर देखो, पावर में 1 और 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो डिग्री यहाँ पे 2 हो जाएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये मत कहना कि सर यहाँ पर भी 3 आ रहा, यहाँ पर भी 3 आ रहा, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो आपने 3 क्यों लिखा, दो जगह 3 3 आ रहा, मतलब इसकी पावर ऐड करोगे तो भी 3 आएगा, इसकी पावर ऐड करोगे तो भी 3 आएगा। तो हमें ये देखना है कि ना मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3 ही आ रहा ना, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से लो, तो डिग्री तो सेम ही रहेगी ना। अब यहाँ पे देखो, x की पावर 1 y की पावर 2, तो टोटल डिग्री यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। अच्छा, एक इसी में बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए नोट में अगर लिखा हो 5x की पावर 0, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी बेटा, यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 0। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं। या और में ये लिखा हो केवल 5 लिखा हो, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, तब भी इसकी डिग्री 0 होगी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x होगा, x की पावर में 0 होगा, और तुम्हें पता होना चाहिए कि जब भी किसी वेरिएबल की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये नोट कर लो, ठीक है। ये हमने तुम्हें जनरल नॉलेज बता दिया थोड़ा सा, ये इसमें दिया नहीं है। अब हम बेटा बात करते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, राइट द न्यूमेरिकल एंड लिटरेचरल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम कोफिशिएंट देखें, लिटरल कोफिशिएंट, ठीक है ना, तो न्यूमेरिकली कोफिशिएंट अगर देखें तो कितना हो जाएगा बेटा, न्यूमेरिकली कोफिशिएंट एनसी बना दिया, न्यूमेरिकली कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई का कितना हो जाएगा, 36। यहाँ पर न्यूमेरिकली कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 33। भाई इन वेरिएबल की, इस वेरिएबल की क्या होगा, कोफिशिएंट 33 आएगा ना। इधर न्यूमेरिकली कोफिशिएंट कितना होगा, 28। अच्छा, अगर यहीं पर ये कहे कि केवल हमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट बताइए, तो 36y हो जाएगा।
जिस नंबर का कोफिशिएंट, पर्टिकुलर नंबर का कोफिशिएंट पूछा जाए, उसको छोड़ के बाकी जितना कुछ होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछे तो हो जाएगा 33y⁵ तो हम यहाँ पे केवल न्यूमेरिकली कोफिशिएंट लिख रहे हैं और कुछ नहीं लिख रहे हैं। ध्यान देना बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूमेरिकली कोफिशिएंट क्या हो जाएगा किसका, z⁶ एंड y⁵ का 2। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कह रहे हैं कि गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ द मोनोमियल। कोई भी दे दो, जैसे लिख लिया हमने 2x 3mn लिख लिया, कुछ भी लिख लो, कोई भी नंबर। बाइनोमियल का देना है तो 2x + 3 दे दिया, 2x - 5 दे दिया, 3x + y दे दिया। ट्राइनोमियल के क्या है, 2x + y + 3, 2x - y - 3, ठीक, 3x + 5y + 6, कुछ भी लिख दो ऐसे, बस 3 टर्म बना दो। पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल तो कुछ भी हो सकता है, 2x + 3, 2x भी हो सकता है, 4x² + 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉलिनोमियल की डिफिनीशन तो हमने पढ़ाई ही थी, ठीक है। तो ये हो गई बेटा एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। और फिर से कहेंगे कि बेटा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करो, कमेंट हो सके तो कमेंट कर दिया करो। और एक बात और, तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं जो 7th क्लास में पढ़ते हैं और उनके यहाँ ये बुक चल रही है मैथ मधुबन की, उन लोगों को शेयर कर दिया करो, ठीक है बेटा। क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियो पे लाइक आएंगे, सब्सक्राइब आएंगे, हमें अच्छा लगेगा, हम इसी तरह से उस वीडियो को बनाएंगे, ठीक। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अभी हमारा ये चैनल कोई इतना बड़ा नहीं है कि हमें इससे कोई आमदनी होती हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी पैसा लगता है वो सिर्फ हमारा लगता है, समय लगता है, मेहनत लगता है। एक एक वीडियो को अपलोड करने में बेटा विश्वास नहीं मानोगे, एक एक जीबी डाटा चला जाता है, ठीक। यानी कि पूरे दिन में अगर आदमी का रिचार्ज 2 जीबी डाटा का है या 1.5 जीबी डाटा का है तो हमारा 90% डाटा सिर्फ वीडियो अपलोड करने में ही चला जाता है, बाकी हम कुछ देख ही नहीं पाते। तो अगर हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं तो तुम भी इतना करो कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, और हो सके तो इसको शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में जिनके यहाँ ये बुक चल रही है। और जिनके यहाँ नहीं चल रही वो भी इसको पढ़ के नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन सेम टू सेम तो आता नहीं, केवल कॉन्सेप्ट बेस पे आता है, तो समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये इसको देख लो ठीक से, और अगर तुमने इसके नोट्स ना बनाए हों, तुम्हारे यहाँ ये बुक चल रही है तो इसके नोट्स भी बना लें, ठीक है बेटा।